खजानाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विश्वसागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की आपका स्वागत है हमारे अनूठे कार्यक्रम समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में। आपके हमारे सभी के विभिन्न प्रांतों से आने वाले, देश विदेशों से आने वाले विभिन्न विकल्पों का सम्यक समाधान हमारे पूज्य मुनिश्री के द्वारा उचित समाधान उस चीज का दिया जाता है। अगर आप सभी के मन में कोई भी विकल्प हो, शंका हो, जिज्ञासा हो, उसका उचित समाधान आप हमारे पूज्य मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5:13 पर हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर प्रसारित होता है। यदि आप इस कार्यक्रम का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे सुप्रभ उवाच चैनल पर आप आपके हमारे सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देख सकते हैं। बहुत ही अल्प समय में हमारे इस कार्यक्रम ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आखिर करे ही क्यों ना, इस कार्यक्रम को पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणव सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद मिल रहा है। इसके अलावा पूज्य मुनि श्री परम पूज्य आचार्य श्री 108 विश्वसागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद हमारे इस कार्यक्रम को प्राप्त हो रहा है। उनके संयम स्वर्ण जन्मोत्सव की उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। अगर आप सभी इस कार्यक्रम का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर 5:13 पर आप हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। इस कार्यक्रम की एक विशेषता यह भी है कि हमारे पूज्य मुनि श्री ने अपनी लौकिक शिक्षा अंग्रेजी से की है और सीए की शिक्षा भी उन्होंने अंग्रेजी से की है। और यह मराठी भाषा में होते हुए भी, पूज्य मुनि श्री मराठी भाषा से होते हुए भी आपके हमारे सभी के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान उचित शब्दों में आगम के अनुसार हिंदी भाषा में हमें सहज सरल भाषा में समझाते हैं और हमें वही समझ में भी आता है। और अगर आपके मन में कोई विकल्प हो, जिज्ञासा हो, शंका हो तो आप हमें वह शंका जिज्ञासा आप हमें भेज सकते हैं और अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें अपना क्वेश्चन ऑनलाइन के माध्यम से भेज सकते हैं। और इसी क्रम में मैं परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज से अनुरोध करती हूँ कि वह आज के हमारे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जिन्होंने मात्र चर्चा को नहीं, चर्या का जीवन जिया है, ऐसे चर्या शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि, एक अनूठी भेंट हम सबको प्राप्त हुई, जिसका नाम है सम्यक समाधान। हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। तत्व की गहराइयों को प्राप्त करना है तो आगम ग्रंथों का गहन अध्ययन आवश्यक है। और ऐसे
गहन अध्ययन को जिन्होंने गुरु चरणों में प्राप्त किया, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जो हमारे समीचीन विकल्पों का तत्वों की गहराइयों से युक्त आध्यात्मिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार के समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करके हमारे मन में एक निर्विकल्पता का आयाम प्रदान कर रहे हैं। ऐसा है अनूठा कार्यक्रम सम्यक समाधान। और इस सम्यक समाधान में हमें प्रतिदिन देश के विभिन्न अंचलों से अनेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका यथाक्रम से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प गुरुसराय झांसी उत्तर प्रदेश से श्रुति जैन सिंघई परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवों की क्रिया में कुटिलता क्यों उत्पन्न होती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग गृहस्थ में रहते हुए कुएं का पानी पीते हैं, मर्यादा का भोजन करते हैं, लेकिन कुटिलता और कसाय से दूर नहीं होते। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के यह परम सत्य बात आपने कही। जितने जीव आपने देखे हैं, कई सारे ऐसे जीव भी हमने देखे जो अपने शुद्ध मर्यादा के वस्त्र, शुद्ध मर्यादा के भोजन तो करते हैं, पर शुद्ध और मर्यादा का परिणाम और परिणमन नहीं करते। उनकी क्रिया, उनके भाव, उनकी भावनाएं वैसी की वैसी ही रहती है, अनादि के संस्कार के और मोह मान आदि कसा के निमित्त से वे अपनी प्रत्येक परिणति में, क्रिया में मायाचारी या कुटिलता नहीं छोड़ पाते। क्योंकि कुछ जीवों ने ये मान के रखा है कि हमने भेष बदल लिया, भोजन करने का तरीका बदल लिया तो हम धर्मात्मा हो गए। वास्तव में भले ही उन्होंने अपना बाह्य रूप बदला है, भोजन, वस्त्र आदि सब कुछ बदला है, पर अगर उन्होंने परिणाम नहीं बदले हैं तो किंचित भी वे धर्मात्मा कहने योग्य नहीं। जितनी वह अपने वस्त्रों की और भोजन की शुद्धि के लिए विचार करते हैं, या जितना पुरुषार्थ उस वस्त्रों के और भोजन की शुद्धि के लिए करते हैं, उतना अगर उन्होंने विचार स्वयं के परिणामों को भी शुद्ध करने का, सोले के बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से उनकी कुटिलता छूट सकती। पर अगर इस कुटिलता के पीछे कोई कारण मुख्यता से समझ में आता है तो जीव की एक धर्मात्मा बनने की स्पर्धा कह दो, या जीव के भीतर बैठा हुआ मान कषाय कह दो, या अनादि काल के जीव के संस्कार कह दो। इन मुख्यता से तीन कारणों से ही धर्मात्मा बनने के बनाने के या धर्मात्मा दिखाने के चक्कर में ही जीव अपने आप की कुटिलता को और मायाचारी को छोड़ नहीं पा रहा है। वह वास्तव में जो भीतर है वैसा ही बनकर अगर जीवन यापन करेगा तो उसे किंचित भी कुटिलता या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां जहां दिखावा है, जहां जहां प्रदर्शन है, जहां जहां मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा की चाह है, वहां वहां जीवों को कुटिलता से ही कार्य करना पड़ा। और वही मुख्य कारण पंचम काल में दिखाई देता है कि जो अनादि के संस्कार जीव के भीतर ठूस ठूस के भरे हैं, और पंचम काल में प्रशंसा मिले कि मैं सोले का भोजन करता हूँ, सोले के वस्त्र पहनता हूँ, तो दुनिया ये कहे कि कितना बड़े धर्मात्मा है, कितने बड़े धर्मात्मा है। इस प्रशंसा को सुनने के कारण ही या इसके मान कषाय के कारण ही जीव मायाचारी और कुटिल परिणाम करते हुए अपने आप को धर्मात्मा जताना चाहता है। पर यह परम सत्य है, जीव जितना दिखाता है उतना वह धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि उसके दिखाने के बाद और खाने के बाद
दोनों में अंतर है। और जितने जितने जीवों के दिखाने खाने में अंतर होगा वे कुटिलता से परिपूर्ण होंगे। उस संस्कारों को, मान आदि कसायों को मिटाना होगा, प्रदर्शन बंद करना होगा, तभी कुटिलता से जीव दूर हो सकता है। यही उस कुटिलता के मुख्य कारण है। पंचम काल के मात्र काल का ही प्रभाव नहीं है, अपितु स्वयं का उपादान, पूर्व जन्म के संस्कार, वर्तमान की मान सम्मान, धर्मात्मा कहने की भूख, इन सभी कारणों से ही जीव अपने भेष के साथ अपने परिणाम नहीं बदल पाता और कुटिल परिणामों से धर्मात्मा बनने का प्रयास करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती सावित्री जैन, गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा यह विकल्प है कि किसी भी मशीन को तैयार करने के लिए अनेक प्रकार के पुर्जों का प्रयोग होता है, तब वह भली प्रकार सही कार्य करती है। लेकिन यह मनुष्य पर्याय पाने के लिए अनेक जन्मों का पुण्य लगा, अनेक पुर्जे तथा यथास्थान लगे, फिर भी यह मनुष्य जीवन में सही सही कार्य क्यों नहीं करता है? हे गुरुदेव, इस शंका का इसका क्या कारण है? कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। मशीन तो मशीन होती है, आप जितना भी मशीनों को संभाल के प्रयोग करो, समय आने पर वह मशीन भी अपना काम करना बंद कर देती। आचार्य ने भी इस शरीर को, इस पर्याय को समंतभद्र स्वामी मशीन की उपमा देते हुए कहते हैं कि इस मशीन से भी हमें काम निकालना आना चाहिए, पर अनादिकाल से हमारी यही भूल होती रही। ना हम कोई भौतिक पौद्गलिक मशीन से अपना पूरा काम निकाल पाए, ना वास्तव में हमारे इस मनुष्य पर्याय रूपी मशीन से हमने कभी सदुपयोग करना सीखा। जैसे कि सोनोग्राफी की मशीन बनाई गई थी, वह मशीन मात्र आने वाले भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए, आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, जानकारी के लिए बनाई गई थी। अपितु पैसे कमाने वालों ने या पाप करने में प्रवृत्त लोगों ने उस मशीन का जैसे दुरुपयोग करना प्रारंभ किया है, ऐसे ही पाप करने वाले लोगों ने इस मनुष्य का, मशीन का और इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग करना प्रारंभ किया। जिनको उस सोनोग्राफी की मशीन की कीमत नहीं थी, वास्तव में आने वाले संतान की हित की बात नहीं थी, उन सभी पापियों ने उसका दुरुपयोग करके उस मशीन को, उस क्रिया को ही बंद करने के लिए प्रवृत्त किया। बिल्कुल वर्तमान में जो ये पाप में, विषय कसायों में उलझे हुए जीव है, वे भी परिपूर्ण रूप से इसी बात के कारण प्रवृत्त होने से इस मनुष्य पर्याय रूपी मशीन का सदुपयोग करना नहीं सीख पाए। किसी ने बताने का भी प्रयास किया तो उसको ना सुनने के कारण वह सब कुछ पूर्व पुण्य के उदय से, पूर्व पुरुषार्थ के उदय से वर्तमान में मिली हुई ये सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय रूपी मशीन, जिससे हम भगवान बन सकते हैं, उसका सदुपयोग ना करने के कारण ही हम जीवन में कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाए। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इस मनुष्य पर्याय रूपी मशीन की दुर्लभता का या सत्यार्थ का बोध नहीं था, दोनों बातों का बोध नहीं था। इसका सदुपयोग कैसा किया जाता है, उसका सत्यार्थ क्या था, वो भी नहीं पता, और इसकी दुर्लभता का भी बोध हमारे पास नहीं था। इसी कारण से इसका सही सही उपयोग ना करने के कारण ही जीव इससे अच्छा कार्य निकालना नहीं जानता। अगर जिसके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वह उस मशीन को भी ठोक ठाक के काम उसका बंद कर देता है, और समझदार इंजीनियर होता है वह भी एक हथौड़ी मारकर मशीन बंद है तो चालू करता है, पर एक जो नासमझ मूर्ख व्यक्ति है वह उसी हथौड़े से मशीन को ठोक ठोक के तोड़कर नष्ट कर देता है। ऐसी हमारे पास ज्ञान का अभाव होने से इस मनुष्य रूपी मशीन को हमने हथौड़े से, विषय कषायों से ठोक ठोक कर बर्बाद कर दिया। इसलिए अच्छा कार्य होने की संभावना नहीं है। और अगर कोई समझदार
उसको ठीक करने वाला निर्ग्रंथ मुनि परमात्मा जैसा मिल जाता है तो नियम से एक थोड़ी सी मात्र पेचकस या थोड़ी सी हथौड़ी ठोकने से उस मशीन को ठीक करना जानता है और वो ठीक करके उससे बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। इसलिए अच्छा कार्य तो इस मनुष्य पर्याय से होना ही था, पर जीवों ने उसका सदुपयोग करना नहीं सीखा। उसकी दुर्लभता, उसकी उपयोगिता ये कुछ भी नहीं जानने के कारण उसको भोग विलास वासना और कषायों में उलझाने के कारण ही वह बेचारा इस मनुष्य रूपी मशीन से उसका सदुपयोग ना करने के कारण ही अच्छे कार्य नहीं कर पा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से सिंकी जैन परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प पकड़ रहे हैं कि महाराज जी, जैसे सपने में मंदिर आदि देखा तो क्या उसका पुण्य बंध होता है, और भोजन करना या कोई गलत काम देखने से पाप कर्म का बंध होता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मनुष्य स्वप्न में वही देखता है जो दिन भर वह क्रिया करने में असफल रहता है या उसके मन में 24 घंटे कुछ करने की जो तीव्र भावना होती है वही वह अपने स्वप्न में कई बार देख लेता है। कई बार स्वप्न में ऐसा भी घटित होता है कि भविष्य में कुछ भी जीवन में या व्यक्ति के साथ होने वाला है उसका कुछ हद तक संकेत भी हमें स्वप्न में मिलता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे मन की परिणति हुआ करती है कि मन की जितनी चिंतन की विचारों की श्रृंखला सतत चलती है उसके ही अनुसार स्वप्न में भी मन का परिणमन, मन का विचार और मन में स्वप्न आदि आना ये सब कुछ संभव हुआ करता है। जैसे कि आपने विकल्प रखा है, उस स्वप्न में अगर हमने कुछ पुण्य का कार्य किया है या अच्छा कार्य किया है, मंदिर देखना, भगवान का अभिषेक, पूजा, मुनिराज का आहार विहार आदि ये अगर हमने स्वप्न में देखे हैं तो नियम से हमें वहां पर कथनचित कुछ अंशों में पुण्य का बंध होता ही है। साथ साथ अगर कुछ विषय भोगों कसायों के निमित्त से हमने अपने आप को किसी और को पाप करते हुए देखा है और विशेष करके अपने आप को पाप करते देखा है तो नियम से वहां भी हमें पाप का आश्रय बंध होगा ही होगा। चाहे हम पुण्य क्रिया करें चाहे पाप क्रिया करें, वह ऐसा कहा भी जाता है कि स्वप्न की रोटी में सच्ची रोटी से ज्यादा स्वाद आता है, क्योंकि वह उस समय पर बाकी इंद्रियां हमारी शांत होती है और पूरा हमारा मन की एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन उस मन में ही और विषय में ही लगा रहने से उस विषय में तत्काल में तद क्षण में स्वप्न में हमें विशेष विशेष रस भी आया करता है। इसलिए जो भी पुण्य पाप की क्रिया हम स्वप्न में करते हैं उसका बराबर उतना ही फल आचार्य भगवंत कहते हैं जितना कि साक्षात हम अपने वचन और काय से शरीर से करते। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार के योग कहे, काय वांग मनः कर्म योगा, काय योग, वचन योग और मन योग। जो स्वप्न हम देख रहे थे वह परिपूर्ण रूप से हम अपने मनोयोग से देख रहे थे। भले ही कुछ समय के लिए हम शरीर को विश्राम देने के लिए निद्रा में भले ही हो, वहां पर मन शांत नहीं था और उस मन में दिन भर की और बहुत वर्षों पुरानी या भविष्य की बहुत सारी बातों को लेकर जो विचारधाराएं चल रही थी उसको ही लेकर हम स्वप्न में उन दृश्यों को, उन पुण्य पाप की क्रियाओं को घटित होते हुए देखते और जैसा वहां देखते हैं तद क्षण में हमें उसका वैसा ही आनंद भी आता है या दुख भी होता है। इसी कारण से हमारे लिए उस क्षण में उसका तदरूप पुण्य हो चाहे पाप हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो, तदरूप कर्म का आश्रय बंध होता ही है। इतना ही नहीं, अभी तो आचार्य भगवंत श्रावक और मुनिराजों को जिनके
प्रायश्चित ग्रंथ या प्रायश्चित आदि के व्याख्यानों में स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिन्होंने दुष्स्वप्न देखे हैं उस दुष्स्वप्नों का यानी खोटे स्वप्नों का उनको गुरुवर से, आचार्य भगवंत से, गुरुदेव से प्रायश्चित ग्रहण करना परम आवश्यक कहा गया है। अगर किंचित भी किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग किया है, आलू प्याज का त्याग किया है और सपने में उसने भोजन कर लिया, सपने में आलू प्याज खा लिया, आलू प्याज ही नहीं जिस वस्तु का त्याग था उसका सेवन भी अगर हमने स्वप्न में किया है तो उसको दूसरे दिन प्रायश्चित ग्रहण करना अनिवार्य होता है, अगर उस पाप बंध से उसे बचना है। तो पुण्य कार्य किया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वह तो शुभ का आश्रय था, कथनचित वह हमारे लिए उपयोगी बन सकता था अगर उसका सदुपयोग करके हम छोड़ना सीखे तो। पर उस स्वप्न में अगर हमने कोई भी खोटा काम किया है, गलत कार्य किया है या खोटा स्वप्न देखा है, किसी भी प्रकार का पाप करते हुए हमने अपने आप को देखा है तो नियम से उसका प्रायश्चित लेना होगा, क्योंकि तद्रूप उसका आश्रय भी हुआ करता है। यही इस विषय में, इस विकल्प में आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है सिंघई सुनील कुमार जैन, जो कि दिगंबर जैन समाज गोसाई के कोषाध्यक्ष है। वह अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवार, जब जल को गर्म करके यानी फासू करके रखते हैं और लौंग डाल देते हैं मर्यादा बढ़ाने के लिए, इसके बाद उसी जल से कुल्ला करते हैं, फिर मंदिर जी जा सकते हैं और शास्त्र वगैरह पढ़ सकते हैं क्या? नमस्ते गुरुवार। वर्तमान में बहुत सारी देखा सीखी ऐसी परंपराएं शुरू हुई है जिनका आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी अर्थ है ही नहीं। पहली बात, जब हमने पानी को गर्म करके फासू कर ही लिया था, पुनः लौंग डालने की क्या आवश्यकता थी? अगर लौंग डाल के आपने उसकी 6 घंटे की मर्यादा कर ही ली थी तो पुनः प्रायश्चित करने की क्या आवश्यकता थी? रही बात उसके बाद भी कुल्ला आदि करने की, जो आगम में या आचार्यों ने हमें कुल्ला करने की बात कही गई है, मंदिर आदि पहुंचने से पहले मुख शुद्धि की बात कही गई है। मुख शुद्धि का उद्देश्य यही है कि बाहर हम कभी कुछ खा के आए हैं या अन्यत्र कहीं घूम के आने से कुछ कीटाणु हमारे मुख में गए हैं, या सुबह उठ के जैसे ही हम आए रात भर निद्रा में हमारे मुख में लार आदि के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई है, उन जीवों को या मुख के झूठन आदि को निकालने के लिए ही मंदिर में पहुंचने के लिए कुल्ला आदि करने की व्याख्या आगम में की है। इसके लिए जो मुंह के झूठन की बात है, अगर झूठन मुख में है तो ही वह झूठा है, अन्यथा बाहर रखी गई सामग्री वह झूठी या झूठन नहीं कहा जाता। और रही बात अनाज आदि सामग्री से ही वह मुख्यता से वह झूठन या मुख में कुछ विशेष त्रस आदि जीवों की या छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति आदि संभव होती है। पर जो लौंग स्वयं में ही शुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है, बहुत अच्छा तो यही है, मात्र स्वच्छ प्राशुक पानी से ही हमें कुल्ला करना चाहिए आगम के परिप्रेक्ष्य में। अगर क्वचित कदाचित कहीं लौंग डली भी है तो उससे अपना मुख झूठा नहीं होता। अगर वह लौंग आप मुख में लेकर चबा रहे हो और चबाने के बाद उससे लार मिलने के बाद वहाँ कुछ जीवाणु कीटाणुओं की उत्पत्ति हुई है तो वह सामग्री झूठी कहलाती है, या फिर में मुंह में झूठन होगी और फिर पुनः कुल्ला करना पड़ेगा। पर कुल्ले के लिए ही ऐसे पानी का प्रयोग हमने किया है जो कि लौंग स्वयं में ही, आयुर्वेद में भी हल्दी लौंग आदि स्वयं में ही एक एंटीबायोटिक जैसे तत्व माने गए हैं, तो उसके द्वारा हमें कुल्ला करने में किंचित भी दोष नहीं है। पर यह भी बात हमें समझने योग्य है, जब पानी को गर्म किया था तो लौंग डालने की वह आवश्यकता नहीं थी। शुद्ध पानी से करो
कोई विकल्प नहीं, लौंग डाल के ही पानी से कर लो तो भी कोई विकल्प नहीं है। पर दोनों की आवश्यकता नहीं थी। अगर कहीं डला भी है और उससे हम कुल्ला कर रहे हैं तो लौंग के पानी से कुल्ला करने से हमारा मुंह झूठा नहीं होता, अपितु वह शुद्धिकरण के लिए लिखा है, उसमें कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से पंडित निहाल चंद्रेश हमारे सामने है, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। जय आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, आज हमारा विकल्प है कि दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी कौन है, इसका सम्यक समाधान करें। सबसे बड़ा भिखारी। नमोस्तु महाराज जी। इस संसार में सबसे बड़ा भिखारी वही है जो सबसे बड़ा विकारी है। जितने विकार जीव के भीतर होंगे उतना वह दूसरों से उन विकारों की पुष्टि के लिए भीख मांगेगा। भले ही भीख मांगने का उसका तरीका कुछ भिन्न हो, आदेश देने की, डांट डपट के मांगने की, चिल्ला चोट करके मांगने की, भीख मांगने की व्यवस्था भिन्न हो सकती है, पर वही जीव भिखारी है जो अपने इंद्रियों के विषयों के विकारों को पूर्ण करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। क्योंकि मात्र हमने भिखारी की संकल्पना ऐसी समझ के रखी है, जो कटोरा लेकर किसी के दुकान घर आदि के सामने भगवान की दुहाई देते हुए मांगता है, वही मात्र अकेला भिखारी नहीं है। वह तो बेचारा वह अपने पाप के कर्म के कारण कुछ समय का मारा भीख मांग रहा है, पर सच्चा भिखारी, बड़ा भिखारी संसार में वही है। वह अपने इंद्रिय विषयों की पुष्टि के लिए जो दर में जाकर भीख मांग रहा है, उससे बड़ा भिखारी संसार में कोई नहीं है। जो दूसरे के घर में जाकर, बुरा नहीं मानना पर चंद्रेश जी आप भी तो भीख मांगने गए थे, आपके माता पिता गए थे, भले ही आप नहीं भीख मांगने गए थे पर आपके माता पिता आपके लिए कन्या को लेने गए थे। आप भी घोड़े पर बैठकर रुबाब बना के गए थे, पर आप भी वह अपने इंद्रिय विषयों की भीख को ही पूर्ण करने के लिए दूसरे के घर में जाकर किसी की कन्या को लेके आए थे। माता पिता ने भी कन्या के उस पिता के घर जाकर भीख मांगी थी, आपके बेटे का रिश्ता चाहिए, आपके बेटे के साथ विवाह कराना है। यह सब कुछ भीख मांगने का अलग अलग तरीका, अलग अलग नज़ारा हो सकता है, पर वास्तविकता यही है, वही सबसे बड़ा भिखारी है जो एक एक इंद्रियों के विषय में उलझा है। मात्र एक ही नहीं, अपितु प्रत्येक इंद्रियों के पीछे, चाहे भोजन के विषय में हो, चाहे अन्य किसी के विषय में हो, हमारा मांगने का तरीका बदला है, हमारे विकार नहीं बदले हैं। इसलिए परम सत्य तो यही है, जो भिखारी है वह विकारी है, और जो विकारी है वही सबसे बड़ा भिखारी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र। आप सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हमारा यह कार्यक्रम सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हो रहा है 5:13 पर। हमारे पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मांगलिक प्रवचन, मांगलिक वचन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित हो रहे हैं। आप इन प्रवचन का आनंद लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जिनवाणी चैनल पर हमारे पूज्य मुनिश्री के प्रवचन देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको इससे हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपके मन में जो भी समीचीन विकल्प हो, उन सबका सम्यक समाधान हमारे पूज्य मुनिश्री के द्वारा प्राप्त होता है। तो आपके मन में जो विकल्प हो, तो आप हमें अपना विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर भेज सकते हैं, या फिर 7415306441 इस नंबर पर आप हमें अपना विकल्प भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पर पेज है सुप्रभ उवाच नाम से, तो आप उसको ऐड कीजिए,
उसको लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज सुप्रवाच नाम से, तो आप उसको भी लाइक कीजिए। और हमारा ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com, आप इस पर भी हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी, और आप अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।